Bless you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Worship you, Father. Okay. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं. एपिसोड नंबर 43. लाइट चाहिए तो मैं समझता हूं कि या देख लो इसको क्या हो गया, इसको देखो क्या हो गया, इधर से देख लो. थैंक यू लॉर्ड जी. पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से. सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का. एपिसोड नंबर 43 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. जो नंबर है इसी पे लोकल कॉल और इसी पे इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल अगर डायरेक्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं जो मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड करी थी उसके ऊपर मैं अभी आ जाऊंगा. ठीक है ना. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त तेरी उपस्थिति में आता है. वो उपस्थिति जो आपने उस दिन दी जिस दिन मेरा उद्धार हुआ था. प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु सब कुछ आप ही हैं. प्रभु जी अभी तक 42 एपिसोड आपने चलाई, बुद्धि ज्ञान दी और जितनी भी गवाहियां हुई वो सब का श्रेय, महिमा, ग्लोरी सिर्फ आपका है. प्रभु जी आज 43 एपिसोड पे भी हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं. जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करिए. साथ ही साथ जो गवाहियां आती हैं उस गवाही से आपका राज्य बढ़े. ये एडिट वीडियोस और होल वीडियोस ये जितनी भी लोगों तक पहुंचती हैं उनका भी जीवन बदले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं. आदर महिमा आपको देते हैं. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन जी. ओके. इस विषय पे आज आपके बीच में बात करूंगा. आप चित्र देख लीजिए और साथ ही साथ जो लिखा है उसको भी देख लीजिएगा. लिखा है एक बहुत बड़ा खुलासा. जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा. इस विषय पे जब मैं शाम को स्टडी कर रहा था आपके आज के लाइव आने से पहले, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने करी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पवित्र आत्मा कह रहा है जल्दी बताओ, लोगों तक पहुंचाओ. उस इमरजेंसी को, उस तड़प को मैं महसूस कर रहा था कि इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है. इसके पहले कि मैं आगे की बातें रखूं और वो क्या खुलासा है मैं उस पर आऊं, इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं मेरे स्पिरिट में कि यीशु बहुत गुस्से में है अभी इस विषय को लेकर जो मैं भी रखूंगा. जी हां, जिस चीज को मैं अभी महसूस कर रहा हूं वही आपको बता रहा हूं. और हम सब जानते हैं कि हम आत्मिक लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा बात करता है. तो इस खुलासा को रखते वक्त यीशु अभी बहुत गुस्से में है. क्यों मैं आपको बताता हूं. गुस्से का एक कनेक्शन अभी दे देता हूं. आपको याद होगा यीशु के पास बच्चे आ रहे थे, बच्चे, छोटे बच्चे आ रहे थे और चेलों ने उसको डांटा, बच्चों को रोका और मतलब उनको कहा कि मत जाओ. लेकिन यीशु ने गुस्सा किया, यीशु ने डांटा, कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो. उस बात का कनेक्शन, क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उस गुस्से को महसूस कर रहा हूं, उस डांट को महसूस कर रहा हूं कि क्यों मुंबई से, पंजाब से, कर्नाटका से, अमेरिका से, अफ्रीका से, भारत का और दुनिया का जिस किसी भी कोने से यीशु के पास जब बच्चे आ रहे हैं, यीशु के बच्चे, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, तो कुछ उनको रोक रहे हैं, कहते वहां मत जाओ. तो जैसी डांट यीशु ने तब लगाई वैसी ही डांट अभी मैं महसूस कर रहा हूं. ये क्या है आपके बीच में रख रहा हूं.
मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, ये जैसा ही वीडियो, एडिट वीडियो या होल वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं रिपीट करता हूं, दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा किसके ऊपर? इसके ऊपर। यीशु कहता है फॉलो मी, इसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं और इसका खुलासा देने जा रहा हूं। मैं रिपीट कर देता हूं, फॉलो मी। यीशु कहता है मेरे पीछे चले आओ, या मेरे पीछे हो लो, या फॉलो मी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पास्टर डैनियल, क्या है वो खुलासा? उसको रखने से पहले मैं कम से कम 7 या 6 के आसपास स्क्रिप्चर्स जहां लिखा है, हालांकि मैं 3 से 4 दर्जन स्क्रिप्चर डाल सकता था, लेकिन कोई मतलब टाइम चला जाएगा, ये काफी है जो भी मैं रख रहा हूं। सबसे पहला मत्ती की किताब, उसका 4:19 लिखा है, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु ने चेलों से कहा, पतरस से कहा, यूहन्ना से कहा, याकूब से कहा, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। दूसरा वचन मत्ती 4:25 लिखा है, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होली। उसके पीछे मतलब यीशु के पीछे, कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? यीशु के पीछे, वो कपड़ा थोड़ा नीचे गिराओ आगे से, यीशु के पीछे होली। तो चेले किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु के। भीड़ किसके पीछे जा रही है? यीशु के। फॉलो मी। मत्ती 8:1 लिखा है, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। किसके पीछे? यीशु के पीछे। अब इसको देखिएगा, मत्ती 12:15 कहता है, बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया, सबको चंगा किया। तो जिस कम ऑन गेट रेडी, जिस भीड़ ने, लड़का लड़की पुरुष स्त्री बच्चे बूढ़े जितने भी यीशु को फॉलो कर रहे थे, यीशु ने उन सबको चंगा किया। इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना? उसके बाद मरकुस 7:3 लिखा है, गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। भीड़ यीशु के पीछे। मत्ती 14:13 लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। किसके? यीशु के। अब इसको देखिएगा, यह आखिरी वचन है, लूका 9:11 लिखा है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। अब ये टोटल कम से कम 7 स्क्रिप्चर्स आपके बीच में मैंने रखा है। 3 दर्जन भी रख सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, ये काफी है, मैं बता चुका हूं। ये सारे के सारे वचन में जितनी भी बातें हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु को। किसको फॉलो कर रहे हैं? जीसस को। किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के। तो अब आप सोचेंगे, पास्टर डैनियल ये बातें आप क्यों रख रहे हैं और क्या खुलासा है? पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखा है, एक बहुत बड़ा धोखा। जी आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा। एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। वो धोखा क्या है आज मसीह जगत में? वो धोखा क्या है पास्टर डैनियल? मैं आपको बताता हूं। धोखा यह है, मैं रखूंगा, धोखा यह है कि 90% मिनिस्ट्रीज नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इसके बजाय कि वो ये कहते, अभी कुछ 2-3 डेकेड से ज्यादा हो गया इनका, इसके बजाय कि वो ये कहते, जो उनके चर्च में लोग आते हैं, सोशल मीडिया से जो उनको सुनते हैं कि फॉलो जीसस, वो सिखा रहे हैं फॉलो मी, फॉलो अस, फॉलो द मिनिस्ट्री, फॉलो द प्रॉफिट या बिशप या पास्टर, उनको फॉलो करो। और ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे लोग जा भी रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट रखूंगा, क्योंकि मुझे कॉल्स के भी आंसर करने हैं। कॉन्सेप्ट लाते हैं ये वाला, प्रेरितों की किताब 8:14-15, एक्ट्स 8:14 and 15 वर्स। यहां पे कुछ घटा,
इसको उठाते हैं और कहते हैं, और तकरीबन मेरी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री इसी का सहारा लेते हैं, मैंने इसी को रखा है और मैं इसी का आपके सामने जो है खुलासा करूंगा इसी वचन का। लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, सीनियर्स, बड़े पास्टर्स, पतरस, यूहन्ना टाइप के सीनियर लोग, जब उन्होंने सुना कि समरियाओं ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। तो इसको उठाते हैं, कहते हैं कि देखिए जी, खास करके पंजाब में तो ज्यादा चलता है, अदर जगह पे भी चलता है, कहते हैं कि देखिए जी, आपका उद्धार हो गया है, अच्छी बात है, यीशु आपके अंदर आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको, जैसे यहां पे घटना घटी ना, ऐसे आपको आप नियर को, उसको, इसको, इंटरनेशनल वाले को, सो कॉल्ड अफ्रीका वाले को, अमेरिका वाले को बुलाना होगा। वो आपके ऊपर जब तक हाथ नहीं रखेंगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इज दैट राइट? इसके मुताबिक ये होता है ना? होता है। और आपको पता है अब खुलासा क्या है मैं रखने जा रहा हूं। इसको डिसन नहीं करते हैं, परखते नहीं है। घटना जो घटी थी उसको डॉक्ट्रिन बना दिया। यह दरअसल एक घटना है। यहां ऐसा हुआ, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास में वचन था। पतरस ने गया, यूहन्ना ने गया, हाथ रखा। ये एक इंसिडेंस है। ऐसा तुम करो, एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। तुमको ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना, ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंध भक्तों ने स्वीकार कर लिया, और जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं ना, उन्होंने भी ये इसको डॉक्ट्रिन बनाकर जो है कॉन्क्रीट बना दिया और बोला यही चलेगा। अब इसके ठीक अपोजिट में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आप सभी को पता है कॉर्नेलियस, इसी के पुस्तक में 10वें अध्याय में, ओके, इन सब के बीच में जब सब कुछ हो जाता है 10वें अध्याय में, तो 11वें अध्याय में पतरस वापस पहुंचता है अपनी टीम के पास, सीनियर टीम के पास यरूशलेम में, और वहां पे कॉर्नेलियस की घटना बताता है। तो बताते बताते 15 से 18 तक पढ़ूंगा। देखो क्या कहता है, मैंने सब कुछ रख दिया, मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, जब मैं बातें करने लगा, कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। कॉर्नेलियस के साथ जो घटना घटी थी, कहता है कि जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आप नहीं समझे अभी भी? पतरस ने यहां हाथ नहीं रखा। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44 से आगे पढ़ लो। उसने हाथ नहीं रखा। पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले पर खुद ही उतर आया, ये लिखा है। तो इसी घटना को कहता है, मैं तो बातें कर रहा था, मैं तो यीशु का प्रचार कर रहा था, मैं तो राज्य की बातें कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब जरा देखिएगा। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। किसने? खुद परमेश्वर ने। पतरस ने हाथ नहीं रखा, यह परमेश्वर ने तय किया। तो लिखा है कि जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। मैंने उसको लाल में लिखा है ताकि आपकी वो जो है रोशनी आ जाए उसके ऊपर। लिखा है, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? माय गुडनेस, मैं कौन था? पतरस कहता है कि मैं उसको, परमेश्वर को रोकता कि कॉर्नेलियस पर मत उतर, मेरा हाथ आना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों का 8वां अध्याय का घटना में पतरस ने हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा मिला। तो उनको ऐसा लगा कि अब तो ऐसा ही होगा, पतरस को बुलाना होगा, हाथ रखवाना होगा, यूहन्ना को बुलाना होगा, हाथ रखवाना होगा, तब पवित्र आत्मा आएगा। लेकिन पतरस यहां पर कहता है कि मैं कौन होता हूं परमेश्वर को रोकने वाला? अगर वो खुद ही तय करता है कि मैं कॉर्नेलियस पर आऊं, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? आप नहीं समझ रहे, मैं भी रखूंगा। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दे दिया। वाह, मन फिराव का दान दे दिया। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा की छाप खुद ही लगा देता है पवित्र आत्मा। पतरस की, यूहन्ना की, प्रॉफिट की, इसकी उसकी जरूरत नहीं है। यह आपको समझना होगा। एक बहुत बड़ा तमाशा आज मसीह जगत में चल रहा है। मैंने जिसको लिखा कि बहुत बड़ी बात पर से आज खुलासा करने जा रहा हूं। यीशु कहता है फॉलो मी, मिनिस्टर्स कहते हैं फॉलो अस। अब आप देख रहे हैं, जबकि यीशु डांट लगाता है बच्चों को, मेरे पास आने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? और पतरस कहता है कि मैं कौन होता हूं परमेश्वर को रोकने वाला? ये तो परमेश्वर का काम है, वो करे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है?
मैं रखूंगा उसको, लेकिन ये वचन देखे, यही यूहन्ना अभी जो गया था ना, पतरस और यूहन्ना, ये वही यूहन्ना कहता है, ये पहला यूहन्ना 2:20 में वो कहता है तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। किससे? उस पवित्र से। ये उस पवित्र कौन है? यीशु। तो आपका अभिषेक किसने किया? यीशु ने। मेरा अभिषेक किसने किया? यीशु ने। जितने भी अभी 1000 लोग अभी लाइव हैं, आप सबका अभिषेक किसने किया? यीशु ने। तो मुझ पर किसी का हाथ की जरूरत नहीं है, नंबर 1, नहीं है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 किसी की भी हाथ की रखवाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है? अब आ रहा है। आज 90% सेवक अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मेरे पास आओ, मैं जब कहूंगा तब होगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये चर्च देखो कितना पावरफुल है, ये पास्टर देखो कितना पावरफुल है। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस या किसी भी पावरफुल मिनिस्ट्री की वीडियोस, नेशनल हो या इंटरनेशनल, वहां पर भेजते हैं। आज एक बहन का फोन आया था, नाम नहीं बताऊंगा, यूके से। वो कहते, यूके या यूएस अगर मैं गलत नहीं हूं, वो बहन कहती है कि मैं तो फंस गई थी इसमें। मुझे किसी ने किसी का वीडियो भेजा, जिसका नाम है मैं नहीं बताऊंगा। उसकी वीडियो को देखा, अरे चमत्कार हो रहा है, अरे यहां पर पास्टर जी हाथ रखते लोग नीचे गिर रहे हैं, अरे इसने तो ये कर दिया, अरे इसने तो ये कर दिया। और इसको कहते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, जो व्यक्ति वहां पे वीडियो में चमत्कार कर रहा है, और जिसके चलते फिर आप किसके फॉलोवर बन जाते हैं? बजाय यीशु के आप बन जाते फॉलोअर्स के। आपको यीशु कहता है फॉलो मी, ये सेवक कहते हैं फॉलो अस। और जिसके चलते लिखा है कि 90% सेवक अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि उन्हें यीशु की तरफ भेजना था। अब बताइए, यीशु को गुस्सा नहीं आएगा? जैसे चेलों ने बच्चों को रोका, मत जाओ यीशु के पास। यीशु ने डांट क्यों लगाई? यीशु ने डांट इसलिए लगाई, कहा कि उनको मेरे पास आने दो, लेकिन यहां पे रोक रहे हैं। और आज यही चीज 90% सेवा कर रहे हैं। 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जेन्युइन है। और वो 10% में अगर आपकी गिनती आती है, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप अगर मुझे देख रहा है, आपको मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन अगर 90% ऐसे लोग जो अपनी तरफ खींच रहे हैं कि मेरे पास, सहारा कौन सा? एक्ट चैप्टर 8:14 से, कि देखो पतरस ने हाथ रखा इसलिए पवित्र आत्मा। लेकिन वो वही पतरस था जिसको नहीं पता था कि परमेश्वर खुद उतरता है, हमारे को हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रेरितों के 11 अध्याय से। अब मुझे बताइए आपको किसको फॉलो करना है? तो इसके चलते ये रखा है। आप पहले फोटो देख लीजिए और साथ ही साथ नीचे वचन देख लीजिए, यूहन्ना 10:16 क्या लिखा है। आप पहले जीसस का फोटो मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको मैसेज से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं ना, बत्ती जला देती है। आप देख सकते हैं यीशु की भेड़ें, यीशु की भेड़ें यीशु के पीछे चल रही है, और ये वचन इसको मैच करता है। देखो क्या लिखा है, लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। कौन सी? उस वक्त जब यीशु बात कर रहा था, 12 थे, 70 थे, जो भी थे, 120 थे। कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, और वे मेरा शब्द सुनेंगी। वो मेरा शब्द सुनेगी, पास्टर का नहीं, किसी अपोस्तल का नहीं, किसी बिशप का नहीं, किसी प्रॉफिट का नहीं, किसी सो कॉल्ड बड़े आदमी का नहीं। यीशु कहता है वो मेरा शब्द सुनेंगे। ये बात तय है और ये बात सच है कि यीशु की वाणी यीशु को फॉलो करने वाले ही सुनाएंगे। और उसकी तादाद 10% है, जिसमें मैं अपने आप को गिनती करता हूं। आगे देखो क्या लिखा है, तब एक ही झुंड होगी, वाह, और एक ही पास्टर होगा। आप नहीं समझे अभी भी? एक झुंड मतलब एक चर्च, यीशु की चर्च, और एक पास्टर। कौन है वो पास्टर? यीशु। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, इतना हाइप कर देते हैं, हाइप समझते हैं, इतना हाइप कर देते बढ़ा चढ़ाकर, अरे पंजाब का पास्टर के पास जाओ, वो हाथ रखेगा। और तभी तो ये चलन चला ना 20,000, 25,000, 10,000 वाला। अब मुझे प्लीज बताइए, इस वचन के मुताबिक आज हम कर रहे हैं, ये 90% वाला कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए 90% बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? तो मैं अभी आपको कहना चाहता हूं, इस वचन के मुताबिक, क्या यीशु की झुंड हैं आप? क्या यीशु आपका चरवा है? आज आपका फोकस कौन है? यीशु कहता है मुझे फॉलो करो, मिनिस्ट्रीज कहती है मुझे फॉलो करो। डैनियल राज क्या करता है? क्यों कहता हूं कि खुद प्रार्थना करो?
सुनो सुनो, ऐसा थोड़ा देर के लिए अगर मैं भी ये दुकान शुरू कर दूं और यहां पे आपके बीच में नंबर बांटना शुरू करूं कि ऑनलाइन प्रेयर डैनियल राज ने शुरू कर दिया को 11-12 बजे तक भी जैसे कुछ लोग करते हैं, और मैं कहता हूं कि प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको बताऊं मेरी दुकान ऐसी जबरदस्त चलेगी कि कोई भीड़ जो है बाकियों के पास नहीं जाएगी जितनी मेरे पास आएगी। मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे प्रार्थना नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या मेरी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या मेरी मिनिस्ट्री में लोग कैंसर से, HIV से गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे, दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही थी? क्या मेरी मिनिस्ट्री में नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो ये मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्या सीखा है 2014 से कि जीसस की तरफ लोगों को भेजो, यीशु की तरफ भेजो। 90% संभालो, 90%। देखिए क्या लिखा है कि यीशु की तरफ भेजना है, जबकि किस 90% किसकी तरफ खींच रहे हैं? लोगों की तरफ, मिनिस्ट्रीज की तरफ खींच रहे हैं। कहते हैं कि वहां पे आ जाओ, यहां चमत्कार होता है। अरे पावरफुल प्रभु का दास है, वो हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते हैं। ये तमाशा चल रहा है और मुझे कोई शंका नहीं है, एक सेकंड दीजिए, मुझे कोई शंका नहीं है ये कहने में कि ये दूसरी आत्मा की लीडिंग में चल रहे हैं। 90% दूसरे यीशु की लीडिंग में चल रहे हैं, 90% दूसरे सुसमाचार की लीडिंग में चल रहे हैं, 90%। लेकिन वो जो 10% है ना, वो इसके हैं, ये वाला एक झुंड एक चरवा। अब मुझे बताइए, यीशु कहता है फॉलो मी। आज आप किस किस को फॉलो करें? ये वीडियो अभी जो पहुंचा है आपके हाथ में, आपके लैपटॉप में, टैब में या फोन में आप देख रहे होंगे। मैं आप सभी को पूछ रहा हूं, क्या आपने ये हरकत नहीं की? मैं रख रहा हूं, माफी चाहूंगा, जाना पड़ेगा पीछे। क्या आपने ये हरकत नहीं की जबकि जीसस कहता है फॉलो मी? आपने कहा कि ओके जीसस, मैं आप में तो आ गया हूं, बट लेट मी फॉलो माय पास्टर, लेट मी फॉलो माय प्रॉफिट, लेट मी फॉलो माय प्रॉफिट, बिशप, अपोस्टल, इनके पीछे जाऊंगा। ये बहुत पावरफुल है। देखो दिक्कत क्या, माय गुडनेस, क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं। देखो दिक्कत क्या हो रहा है ना, मैं इसको रख के बात करूंगा। दिक्कत क्या हो रहा है पता है? ये जो शीप्स है ना, ये जो भेड़िया है ना, जैसे आप और हम दुनिया भर से, हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप दूसरों की मिनिस्ट्री, पावरफुल मिनिस्ट्री, पावरफुल मैन ऑफ गॉड के साथ में डेवलप नहीं करनी है, हमको अपनी रिलेशनशिप जीसस के साथ में डेवलप करनी है। तो जो सो कॉल्ड आदमी, जिसको आप तुमने बहुत ऊंचा उठा दिया, जो वो कर सकता है, वो बात अलग है कि वो कौन से स्पिरिट में, वो प्रश्न की बात, प्रश्न है अलग उसका। वही चीज आप कर सकते हैं डायरेक्ट जीसस के साथ बात करके। आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? मेरा ये दुख है आज, मेरा ये दुख है आज। आप खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते? बैठो ना यीशु के पास, खुद प्रार्थना करो, खुद फास्टिंग में जाओ, खुद कहो प्रभु मेरे साथ ये काम कर। आपका कैंसर, आपका HIV, आपका कोरोना वायरस, आपका कर्जा, आपका शादी, आपका XYZ, बच्चे नहीं हो रहे XYZ, आपका वीजा, बिजनेस, जो भी है, खुद प्रार्थना करिए। दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं? और उनको क्यों कॉल करके बोलते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है, यूट्यूब पे आपके वीडियो देखा था, आप तो बहुत पावरफुल पास्टर हैं, जरा मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। फिर वो सामने से कहता है कि ओके पास्टर जी प्रार्थना तो कर देंगे, लेकिन 20-25 हजार भेजने होंगे। ये नाटक क्यों? अब आप सोच के देखिए, क्या जीसस को, लेट मी फिनिश नाउ, क्या जीसस को गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि उसकी भेड़ें, देखो फोटो देखो, जीसस को फॉलो करने के बजाय यू टर्न मार के मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। मैं यहां पे बहुत सारे मिनिस्ट्री का नाम पानी की तरह ले सकता हूं, पानी की तरह, इतने सारे नाम अभी मेरे जबान पे हैं। आप इनको सुनते हो, उनको पैसा भेजते हो, उनको लेटर भेजते हो, उनको ईमेल भेजते हो, मेरी बेटी का प्रॉब्लम, मेरे बेटे का प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आप बहुत पावरफुल हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपकी मिनिस्ट्री देखी थी, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, पता नहीं क्या क्या, और आप वहां पे जा रहे हो, जबकि जीसस कहता है फॉलो मी। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करो प्लीज, ताकि लोग जो है ना यीशु के उस गुस्से के शिकार ना हो। जहां चेलों ने बच्चों को रोका, जीसस ने कहा डांट लगाकर मत रोको, लेट देम कम टू मी, मेरे पास आने दो। इस मैसेज के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ में मैं ये बात खत्म करके कॉल उठाना शुरू करूंगा कि यीशु को फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो। मसीह मंथन यही सिखाएगा, सिखाता रहेगा। डैनियल राज यही सिखाएगा, सिखाता रहेगा। किसी को फॉलो मत करो, सिर्फ और सिर्फ जीसस को फॉलो करो। मैं क्या कर रहा हूं, आप
केवल मीडिएटर हो, माध्यम हो, मैं वचन का प्रचार करता हूं, दैट्स इट। आपको मिरेकल्स करना है, जीसस के पास जाओ। आपको प्रोफेसी, जीसस के पास में जाओ। आपका भविष्य को जानना है, जीसस के पास में जाओ। आपका बेटी को दुष्ट आत्मा है, जीसस के पास में जाओ, यीशु के पास जाओ। डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना है। वचन सीखना है, मैं सिखा दूंगा। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही वो बता दूंगा, जैसे खोजा को फिलिप ने बताया, बाकी नहीं। जैसे ही फिलिप का, माफ करे, खोजा का उद्धार हो गया, फिलिप गायब हो गया, वहां से वो लोप हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया। क्यों? क्योंकि जीसस चाहता था कि ये खोजा मेरे को फॉलो करे, ना कि फिलिप को। कैन यू बिलीव दिस? घंटों बात कर सकता हूं, ये अद्भुत टॉपिक है, बट मैं समझता हूं कि 20-25 मिनट मैंने इसके ऊपर बात करी है। आज का जो कॉल से हम उसको उठाना शुरू करेंगे। जी, पहला कॉल। जी सर, जय मसीह की। जय मसीह। मैं नीलम बारला उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। सर, मेरा गवाही था सर। जी जी बिल्कुल, बोलिए ना सर, मैं पिछले 2 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ सर। जी। उससे पहले बहुत सारे प्रीचर्स जो है ना जी उनका वीडियो देखता था, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और जो वचन है ना उसको कॉन्टेक्स्ट में प्रीचिंग नहीं करते हैं सर। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसलिए मैं आप उन सब का प्रीचिंग छोड़ दिया सर, और अभी मैं सिर्फ आपकी ही सुनता हूँ, क्योंकि आप खाली शिक्षा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सर। वाह, सही। मैंने अभी क्या कहा था? अभी इनकी गवाही, इनका नाम क्या, आपका नाम क्या भाई साहब? सर, नीलम बाला। और आप कहाँ से? उड़ीसा? सर, उड़ीसा से हूँ। गुड गुड। इनका नाम है नीलम और ये उड़ीसा से हैं। देखिए, इनकी बातें सुनिए आप। इन्होंने क्या कहा? बहुत सारे लोगों को सुन के पीछे, लेकिन वहां से शिफ्ट हो गए। ये मुझे रहे हैं, क्योंकि मैं इनको क्या दे रहा हूं? मैं आपको क्या दे रहा हूं भाई साहब? मैं डैनियल राज परोस रहा हूं या यीशु को परोस रहा हूं? सर, यीशु। क्या सी दिस? ये फर्क है। मेरे प्रचार में कभी आपको नहीं मिलेगा कि मुझे सुनो, मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, कभी नहीं। मेरा प्रचार में यही होता है कि जीसस के पास में जाओ, जीसस से प्रार्थना करो, खुद एजुकेट हो, खुद बाइबल पढ़ो, खुद मजबूत हो, सेवा करो। हम में से कोई ABCD का ग्रेड में नहीं है, हम सब यीशु के समान बच्चे हैं और एक समान है। जी भाई साहब, आगे बोलिए। सर, पिछले 2 साल में मैं आपका जो सब्सक्राइबर है ना सर, जी जी जी। 34 के था सर। क्या क्या? 34 आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा, 34 के सब्सक्राइबर्स थे। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप तब से सुन रहे हैं मुझे सर? तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके खाली शिक्षा के पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर। अभी तो 1,90,000 हो गया भैया। सर वाह, देखो ये सब्सक्राइबर्स के इतने सारे सब। मैं और एक कनेक्शन दे देता हूँ, क्योंकि भाई ने बात की इसलिए मैं बोल देता हूँ। 1,90,000 सब्सक्राइबर समझते हैं कितना पैसे कमा सकता हूँ? खूब पैसे कमा सकता हूँ। आप लोग बीच में बात कर रहे थे, कम से कम अगर मैं हफ्ते में 40-50 भी कमा लेता हफ्ते में, अगर इतने इंटरनेट से, यूट्यूब से जो कनेक्शन होता है, कर सकता था। अब आप सोच के देखिए, मैं इनको क्यों कहता हूं कि मुझे आप सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यहां से, इस प्लेटफॉर्म से, मसीह मंथन के, डैनियल राज के यूट्यूब के चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको यीशु परोसा जा रहा है, डैनियल राज ने। आगे बोलिए भाई साहब। सर, मैं तो पहले RC चर्च में जाता था सर, और आपके वचन, आपके प्रीचिंग सुनने के बाद वो छोड़ दिया सर। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। जी 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 सर, बपतिस्म नहीं लिया है सर, आपके थ्रू से मैं लेना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप सारी शिक्षा देते हैं सर। जी बिल्कुल, हो जाएगा, बपतिस्मा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस मैं 2-3 चीज पूछूंगा। क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, ज्वाइन किया है। गुड। और स्कूल सर, वो भी कर लिया है। क्या बात है, वंडरफुल। तो जितने दर्शक हैं जो नहीं जानते कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन की मैंने अभी जो चर्चा की, हो सकता है जब पहली बार देख रहे हैं, तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मैं कल कंफर्म करूंगा। आज क्या है? वेडनेसडे, ट्यूसडे, कल वेडनेसडे। ओके, मैं थर्सडे को कंफर्म करूंगा कि बैच कितना होगा, क्योंकि अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, नीता जी से बात हो रही थी, 1200 लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया, 1200 लोगों ने। तो इसका मतलब यह है कि कल को और बढ़ सकता है, 2000 तक भी संख्या जा सकती है। तो मुझे बैच वाइज करना होगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3। तो वो मैं कल परसों बताऊंगा शायद। तो मुझे कल परसों तक में क्लियर हो जाएगा टोटल पिक्चर। तो अगर आपने नहीं किया है तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन को आप कनेक्ट करें, खुद से जुड़ें, और नंबर है मैं आपको दे दूंगा इसी प्रोग्राम में, देखते रहिए।
लीजिएगा और आपको वहाँ पे एजुकेट किया जाएगा। समाचार सुनाना, चेला बनाना, लोगों को प्रभु के बारे में कैसे बताना, एजुकेट किया जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आप कर लीजिएगा नीलम जी। जी सर। या चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया और बस आपको खूब आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो जी बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। हम लोग एक सवाल पूछते हैं। जी बोलिए मतलब हमारे चर्च के बारे में हम लोग जो आपसे बात किए थे पिछले हफ्ता में जी गवाही के लिए, तो उन लोग हम लोग को बोल रहे थे मीटिंग रखने के लिए। जी। तो हम लोगों का अब इच्छा नहीं हो रहा है पास्टर जी, उन लोग क्योंकि हर शब्द में जिब्रीज भाषा बोलते हैं ना। जी तो हम लोग का इच्छा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पास्टर जी से पूछ लेना थोड़ा अच्छा होगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं सिस्टर? हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आपका नाम क्या है? अनीता। और मीटिंग कौन रखना चाहते हैं? मीटिंग हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, तो मतलब पास्टर जी लोग बोल रहे हैं मीटिंग रखिए कहकर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वो आपको क्यों कह रहे हैं? अब उसका हम लोग अब पहले रखते थे ना पास्टर जी, जब आप में नहीं जुड़े थे तब। तो हम लोग जब से 2 साल हो गया जुड़े हैं, तब से अब हम लोग इच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, आप नहीं समझ रही, आप नहीं समझ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो पास्टर ने आपको क्यों कहा कि मीटिंग रखो, मैं वो पूछ रहा हूँ। मीटिंग आप रखती हैं? पहले रखते थे। ओके, तो खर्चा सब कौन करता था? हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। क्या है ना, पिछले सप्ताह में जो हमारे पास्टर जी है, जो यहाँ का जो लोकल पास्टर जी है ना, वो बोल रहे थे कि आंटी आप लोग भी रख लो ना मीटिंग, क्यों नहीं रख रहे हो? सब घर रख रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं रख रहे हो? इतना दिन हो गए हैं, आप रख भी नहीं कर रहे हो ऐसे करके। तो हम लोग जब से यानी कि आपके जो टीचिंग है उनको सुन रहे हैं ना, तब से हम लोगों की मन नहीं होते है कि इन लोग कि घर में मीटिंग रखें। जब उन लोग तो जिब्री भाषा बोलते थकते भी नहीं है, प्रार्थना करते करते लोटपोट भी होते हैं, इसलिए हम लोगों की मन भी नहीं होते हैं। ओके, एक सेकंड रुक जाए। तो उनकी मीटिंग आपके घर पे रखने की बात हो रही है? हाँ, घर में रखो बोल रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग मना कर रहे हैं साफ उनको। ठीक है, सुनिए, शांत हो जाइए। नाउ जितने दर्शक हैं 1400 के आसपास में लाइव है, आप भी सुन रहे होंगे कि देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिब्रिश यानी कि टंग्स, नॉट ग्लोसा बाइबल वाली नहीं, ये वाली जो इन्होंने क्रिएट करी है, जिब्रिश जिसको कहते हैं, शब्दों को कोई भी जोड़ते रहो, बोलते रहो, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बड़बड़। मैं इसको रोक चुका हूं, मैं इसको बता चुका हूं कि ये नॉन बिब्लिकल है, इसके ऊपर नहीं जाना है, ये गलत स्पिरिट से काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोल चुका हूं कि नहीं जाना है। अब ये कह रही है कि जो कोई पास्टर है, नाम तो हम खैर नहीं लेंगे और नहीं पूछूंगा, ये कहते हैं कि हमारे घर, आपके घर पे आप हमको क्यों नहीं बुला रहे? पहले बुलाते थे। अब ये उनको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि ये सच्ची खरी शिक्षा ये जान गए हैं और इनको पता चल गया। तो सिस्टर जी, आपका नाम क्या है जो अभी अलग से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम चंद्रिका है। चंद्रिका जी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? आपको जो पास्टर कॉल करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि आप घर पे मीटिंग क्यों नहीं रख रहे, आप उनको स्पष्ट बताइए ना कि क्या वजह है। हाँ, इसीलिए हम कल उनको भी फोन करके हम बोल दिए कि देखो बेटा, हम लोग नहीं रखते हैं, क्या है, हम लोग खरा शिक्षा पा रहे हैं, तो हम लोग हम इसमें नहीं चल पाएंगे भाई, आप लोगों की संगति नहीं कर पाएंगे कह करके हमने कल फोन करके उनको बोल दिए हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। और बाकी मसीह मंथन आपके लिए बैठा हुआ है। बाकी आगे जैसा काम को चलाना है, क्या करना है, बैप्टिज्म है, मैयत है, शादी है, सारी चीजें मसीह मंथन आपके लिए करेगा। जी बोलिए। हाँ, इसीलिए हम लोग ना 2 रोज हो गए, 2-3 रोज लगाते कल से यानी कि, तो कल लगाए थे लेकिन थोड़ा से चूक गए। क्या है, थोड़ा से दिमाग इधर हो गए थे ना, तो उसी में हम भूल गए, इसलिए कट गए नंबर फोन हमारे। जी। हाँ, देखिए, सुनिए सिस्टर जी, जो भी आप नाम बताया था, आप अगर मसीह मंथन के ग्रुप में जुड़ गए, आप पहले ये बताइए, जुड़ गई है ना आप? हाँ, छत्तीसगढ़ का एमएमबी ग्रुप से जुड़ गई है ना आप? हाँ, बस। तो छत्तीसगढ़ का जो एमएमबी ग्रुप है ना, उसमें मेरा पर्सनल नंबर है, व्यक्तिगत नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। हेलो। हाँ, जी, आप बात को समझ गई?
आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं, मैं वो व्यक्तिगत नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बांट सकता, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या कहते हैं ना, फोन की बाढ़ आ जाएगी। ये सिर्फ मैं व्यक्तिगत नंबर अपने मसीह मंथन वालों को ही दे रहा हूँ। हाँ जी, तो आप मुझे बेशक कॉल करिए, कल दोपहर को 3 बजे के बाद में आपसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ। चलिए निराश नहीं होना, आपके साथ में प्रभु है। और अभी का सुना आपने, अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने, यीशु के पीछे चलना है, किसी के पीछे नहीं चलना है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं पास्टर जी कि हम प्रभु की, हम इंसान के पास्टर के पीछे नहीं, हम परमेश्वर की वचन के पीछे, हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। प्रभु ने कहा है ना, यूहन्ना की 10 अध्याय में बोला है उन्होंने, मेरा भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। तो इसीलिए हमें प्रभु की भेड़ बनना है। प्रभु की भेड़ तो है ही है, लेकिन प्रभु के पीछे ही चलना है, इंसान के पीछे हमें चलना नहीं है। क्या इंसान तो हमें एक बार मार्ग दिखा देंगे, लेकिन किस तरह चलना है, कैसे चलना है, उसको हम प्रभु के द्वारा ही निर्णय पाएंगे और चल सकेंगे। गुड, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। चलिए आप मुझे कॉल करिएगा कल, ठीक है? हाँ सर, जय मसीह की। वेट, वाह, आपने सुना? ये है, और यही मैं चाहता हूं, ऐसी बातें लोगों में आ जाए। और जिस दिन मैं डंके की चोट पे बोलता, अगर मैं जीते जी ये युग देख पाया, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अगर मेरे जीते जी ये युग नहीं आया, तो आपके युग में अगर होगा, या मेरे बच्चों के युग में अगर होगा, तो मैं समझता हूं कि वो क्या खुशी का दिन होगा कि हर कलीसिया के लोग, मतलब जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो यीशु की बातें कर रहे हैं, यीशु के जैसा सोच रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। और जगत को वक्त नहीं लगेगा, जैसे प्रेरितों का 17:6 में उलट पुलट करने वाले आ गए। ऐसी भीड़, ऐसे परमेश्वर के फॉलोवर्स, यीशु के अनुयायी, ऐसी युग में देखना चाहता हूं। एनीवे, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो या, हेलो जी बोलिए भाई साहब। हाँ जी पास्टर जी, नागपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हेलो जी बोलिए भैया, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी पास्टर साहब, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। भाई आपने अभी, हेलो, आप बात करते जाओ सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। अभी आपने खुलासा किया पास्टर जी, जो शुरुआत में जी, हाँ, वो बहुत जबरदस्त पास्टर जी, एकदम पूरा समझ ले, पूरा जबरदस्त हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बस उसको पकड़ के चलना है। हाँ जी पास्टर साहब, जब से आपका जो शुरुआत जो प्रोग्राम देखे जी, जो कोरोना वायरस, जी हेलो, जी कोरोना वायरस के बारे में जो 1.5 साल पहले जो दिया था, 1.5 साल पहले जी, तो वो कार्यक्रम देखे पास्टर, जब से हम पास्टर जी आपके पूरा हर कार्यक्रम देखते हैं। जी, गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। वाह। जी हेलो, जी बोलिए सर। जय मसीह सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ कोरबा जिले से। जी बोलिए सर। हाँ सर, मेरी सर क्या है, आत्मिक जीवन के बारे में कुछ राह बताइए सर। क्या आपका वॉइस कट रहा है, पहले आप नेटवर्क में आइए। हाँ जी सर, जी गाइडिंग कीजिए सर। आत्मिक जीवन के बारे में क्या दीजिए? हाँ सर, क्या है, बाकी नशे से पाने से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है सर। ओके, और आप मसीह हैं, विश्वासी हैं? हाँ मसीह में सर। कितने साल से? मैं 2019 में जुड़ा सर। ओके, आप मेरी वीडियो देखते हैं? हाँ देखता हूँ सर। ओके, क्या नशा करते हैं सर? सिगरेट, दारू, क्या खाते हैं आप? ये क्या है सर, गुटखा सर। ओके, तो दिन में कितना पैकेट खाते हैं आप? दिन में तो सर ये 5-6 पैकेट। 5-6 पैकेट। ओके, जितने दर्शक हैं, मैं इनका नाम नहीं पूछूंगा, बट आपने सुन लिया, ये मसीह हैं। 2019 में इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। मुझे नहीं पता कि क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा इन्होंने, कैसे प्रभु को जाना, लेकिन गुटखा नहीं छूट रहा है और दिन में 5 पैकेट ये खाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा ना भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी कम से कम 1500 लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कॉल किया है तो मैं समझता हूँ कि आपने अपने जीवन में सुधार आने के लिए कॉल किया होगा, राइट? हाँ सर। जी, तो मेरी जो सलाह है ना, आपके बड़े भाई के हैसियत से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? जी ठीक। जी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं। देखिए, मसीह जीवन ऐसा है, या तो इस तरफ
या तो उस तरफ। मैंने क्यों पूछा कि आप 5 पैकेट खाते हो, वो इसलिए पूछा कि अगर आपको मसीह के इस तरफ यानी कि प्रभु की तरफ आना है तो आपको टोटल पैकेट्स खाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आना है तो 5 क्यों खा रहे, 10 खाइए, 20 खाइए और मर के नरक जाइए। हाँ हाँ, मैं ठीक बोल रहे हैं सर। आप समझ गए सर? हाँ सर। जितने भी 1500 लोग अभी देख रहे हैं, ये वीडियो आपके पास अगर पहुंच रहा है या अभी सुन रहे हैं आप, ऐसा कोई भी अगर है मसीह में होके, आप दारू पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, महाराष्ट्र में मिश्री चलता है, कोलगेट यूज नहीं करते, बाकी नहीं करते, मिश्री घसते, यहाँ तक कि 80-80 साल का बुढ़ा बुढ़ी भी मिश्री घसते। मैं जब जाता था मीटिंग के लिए तो मैं देखता था। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि या तो पूरी तरह छोड़कर यीशु के पास आ जाओ, या तो टोटल। आप थोड़ा क्यों खा रहे हो, 1 बोतल क्यों पी रहे हो, 10-10 बोतल पियो, खूब मजा करो दुनिया में और मर के नरक चले जाओ। या तो ये रास्ता या तो ये रास्ता। राइट भाई साहब? हाँ जी ठीक है। जी, आपके दिमाग में ये बात फिट कर लो, ठीक है ना। आप क्या करो, और एक एग्जांपल दे देता हूं। आपका कभी आग से हाथ जला है? आपका हाथ कभी आग से जला है? मतलब माचिस से जला होगा या फिर गैस लगा रहे थे, चूल्हा लगा रहे थे, आपको कभी आग का जो जलन होता है वो महसूस हुआ है? हाँ हुआ सर। वेरी नाइस। वो कैसा महसूस होता है सर? बहुत दुख, हाँ सर। बहुत तकलीफ देता है ना। हाँ हाँ सर। माचिस का छोटा सा क्या कहते हैं ना, आगे का जो पॉइंट होता है, अगर उसका भी खुराक आपके बॉडी पे गिर जाए तो ऐसी क्या कहते हैं ना, एक करंट मार जाता है कि यार ये क्या हो गया। सोच के देखिए भाई साहब, अगर आपके 5 गुटखे के पैकेट के चलते आप पूरी अनंत काल के लिए, आपकी पूरी जीवन, आपका शरीर, आत्मा, प्राण अगर नरक में जलता रहेगा तो कैसे बचोगे भैया? मैं आपको पूछ रहा हूं, कैसे बचोगे बताइए? हाँ नहीं सही तो बात। वो डर लेके आओ, वो डर लेके आओ। आप जो बिजली का तार होता है ना उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि पता है करंट लगेगा। आप बब्बर शेर के सामने नहीं खड़े हो जाते, पता है फाड़ देगा। आप आग में नहीं कूदते, पता है कि ये जला देगा। वैसे ही गुटखा है ना सर, आपका जो शरीर है ना वो आपका परमेश्वर का मंदिर है, आप उसको खराब कर रहे हो, तो प्रभु इसका बदला लेगा ना। दीजिए एक वचन दीजिए, पहला कुरिन्थियों, मेरे साथ बने रहना भैया। पहला कुरिन्थियों 3 का ये क्या कहते हैं 16, पहला कुरिन्थियों 3:16। भाई साहब मेरे साथ बने रहे। जी सर। जी देखो क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 को मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा। वचन 17, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। बाप रे, सोचा था भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कभी सोचा था कि ये जो शरीर है ना आपका, गुटखा खा खा के आप इसको खराब कर रहे हो, ये शरीर आपका नहीं है। आपको, आपका जो आत्मा है ना भाई साहब, उसको ये पृथ्वी पे 70-80 साल जो भी आपकी ताकत होगी, अगर ज्यादा खाओगे तो वही मर जाओगे। आपको जिंदा रहने के लिए शरीर दिया है। आप कपड़े को धोते हो सर, आपका शर्ट पैंट धोते हो ना क्योंकि वो गंदा हो जाता है। आप इसलिए धोते हो क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो शरीर है वो कपड़े पहनने के लिए अगले दिन काम आएगा। वैसे ही परमेश्वर ने जो आत्मा दी है उसको एक शरीर दिया है, उसके अंदर रखा है उसको, आप उसको खराब कर रहे हो सर। जी सर। जितनी जल्दी हो सकता है आज ही निर्णय लीजिए, और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं होगा। आप अगर पूरी तरह से बंद कर दोगे, खूब खाना खाओ, खूब अच्छा खाना खाओ, और खूब पैसे जो आप बच जाएंगे अपने परिवार पे खर्चा करो, आपकी जिंदगी गजब हो जाएगी। आमीन सर। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह, सी नेक्स्ट कॉल। जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ। बस आपकी आवाज से ही पता चल जाता है कि आप मुकेश बोल रहे हो। जी बोलिए मुकेश। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है आज का। जी जी सर, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था क्रूज के लिए जी, तो मेरा एक मित्र है जी, उसका फोन आया था आज जी, तो आज मेरे पास फोन आया तो उसने मुझे क्रूज के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया जी, तो बोले सही है। तो भाई बोले भाई मेरे घर में एक क्रूज रखा है, मैंने उसका क्या करना है। अच्छा वो पढ़ा तो मैंने आपका नंबर दिया उनको जी, तो मैंने बोला कि आप पास्टर से बात कर सकते हो जी, तो बोले हैं कि बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैंने आपके बारे में बताया और वीडियो आपकी उनको शेयर करता हूँ मैं जी, तो बोलते बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, बहुत सही सिखा रहे हैं जी,
तो मुझे बोले कि मेरे को शर्म आ रही है उनसे बात करते हुए, तो आप मेरी बात कर लीजिए। मैंने बोला बिल्कुल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या डायरेक्ट आप बात कीजिए। जी 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 जी, देखिए मुकेश तो जी, थोड़ा किचकिचा रहे हैं, तो मैंने बोला जरूर मैं आपका सवाल राइट मुकेश जी, अगर वो अभी आपका प्रोग्राम मतलब जो अभी हम बात कर रहे देख रहे होंगे ना, तो मैं हाँ, भाई से सही कहना है, चाहता हूँ, नाम क्या है उनका? विकास जी, बिल्कुल कॉल करिए। जैसे मैं मुकेश से बात करता हूं, आप देखिए मैं कितना मिलनसार हूं, हंस के बात करता हूं, तो कोई नहीं, आप बिल्कुल कॉल करिए, लेकिन दोपहर को 3 बजे के बाद कल कॉल करिएगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। रहा सवाल क्रूज का, क्या करे, तो रहने दो, घर पर अगर रखा है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके सामने कैंडल लगाना, पूजा करना, उसको दंडवत करना, उसके सामने माथा टेकना, ये नहीं करना चाहिए। बाकी जितने दर्शक हैं 1600 के आसपास, मैं उनको भी बताता चलूं कि किसी भी प्रतिमा की, मरियम की फोटो, यीशु की फोटो, संतों की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, किसी के सामने माथा नहीं टेकना है। ये माथा या आपका जो शरीर है, परमेश्वर के आगे किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। और परमेश्वर को तो आप लेके चल रहे, झुकेंगे क्या? आप तो लेके चल रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत पहले बोला करता था, मुकेश आप भी सुनिएगा, बहुत पहले बोला करता था कि बस में एक व्यक्ति जा रहा था, उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति बैठा था, तो बगल वाले व्यक्ति ने जैसी बस पास हुई तो उसने कुछ देखा और उसने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, माथे से लेकर ना अपने दिल तक को ऐसे ऐसे करना शुरू किया, जिसको कहता है कि वो किसी चीज़ को नमन कर रहा था। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? बोला कि यार मैं तो मंदिर को देखा और ऐसा ऐसा कर लिया। बोला ठीक से देख पागल, वो शौचालय है। तो ऐसा होता है तो चीजें नहीं समझ में आती और करने लगते हैं। या मुकेश आप लाइन पे हैं? हाँ जी सर। या तो क्रूज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, चलो थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू। सर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, बोलिए ना भैया। सर जैसे कि जिसमें चर्च में जाता था जी, और वहाँ पे पवित्र आत्मा से गिराते थे और अन्य भाषा बोलते थे जी, तो वो तो जब से मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मसीह ग्रुप, मैंने छोड़ दिया जाना। ठीक है जी जी। तो एक भाई उस कलीसिया के आए मेरे घर जी, मुझे बोले कि पास्टर जी ने भेजा था। उन्होंने, पास्टर जी ने डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करी, उसको आगे भेजा जी, कि क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया मैं वर्शिप करता था वहां पर जी, तो मुझे उन्होंने भेजा पास्टर जी ने। तो मुझे उन्होंने बोला कि मुकेश भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हो? 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि मेरी पूरी टीम थी सर, मैं गाता था और मेरे फैमिली वाले थे, वो मेरा साथ देते थे और बजाते भी थे। गुड। ठीक है जी, तो हमारी पूरी फैमिली थी, तो अब जाना बंद कर दिया जी। तो अब थोड़ा सा उनका वर्शिप में थोड़ा सा उनका गिराव चढ़ाव हो रहा है सर। तो वो आए तो मुझे बोलने लगे, भाई बताइए क्यों, क्या हो गया, क्या कारण है, आप आ नहीं रहे हो? जी। तो मैंने उनको बताया जैसे आप हमें सिखाते हो, मैंने आगे उनके आगे रखा। तो सर उनकी भी आंखें खुल गई, कहते हैं भाई ये तो बात सही है आपकी, बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। जी 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 जी। कहते हैं कि भाई अब मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या बात है? कहते मैं भी नहीं जाऊंगा। कहता ये तो आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो, कहते बाइबल में तो ये सब लिखा नहीं है। मैंने बोला, कहते कौन से पास्टर से जुड़े हो? मैंने आपके नाम बताया जी। तो मैंने बोला आप भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्या बात। तो और मैं इनको आपकी वीडियो शेयर करता हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं कि आप अगर नहीं जाओगे तो पास्टर जी बोले हैं कि पाप आपके ऊपर आएगा। एक वापस बोलिए क्या आएगा आपके ऊपर? जैसे कि पास्टर जी ने बोला, अगर आप जैसे आज्ञाकारी बनना है तो आज्ञा को तोड़ते हो, प्रभु के दास की आज्ञा नहीं करते हो, बात को नहीं मानते हो, तो आपके ऊपर क्या आएगा? पाप आएगा सर। एक सेकंड रुक जाओ मुकेश, वाह मुझे इसके ऊपर बात करना है। इब्रानी किताब उसका 13 का 17, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह इसको थोड़ा सा खुलासा करते हैं। मुकेश जी लाइन पे बने रहे। वचन 17 बिल्कुल ठीक है, लिखा है अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। बिल्कुल रहना चाहिए मुकेश, बिल्कुल रहना चाहिए। जितने भी अभी देख रहे हैं बिल्कुल रहना चाहिए। वचन आगे सुनिए, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे कौन? अगुआ, अगुए की बात हो रहा है। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ किसको लाभ नहीं है मुकेश? किसको लाभ नहीं है? आपको। जी सर। ओके, आपने नहीं सुना क्या? आपने नहीं सुना? मैं अभी कह रहा था। हाँ, तो किसको लाभ नहीं है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी देख रहे हैं मुझे, वे सारे के सारे इब्रानियों 13 का 17 पढ़ लेना। लास्ट का लाइन कहता है, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं है। किसको लाभ नहीं है? मुकेश को लाभ नहीं है। किसको लाभ नहीं है? ऐसा पास्टर जो ठंडी सांस ले रहा है, ऐसा पास्टर जो मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा पास्टर जो सही शिक्षा नहीं दे रहा है, ऐसों के पास जाने से आपको कोई लाभ नहीं है मुकेश। जी सर।
अब आप समझ गए? जी सर। मैं वापस कहता हूं पास्टर के अधीन रहना चाहिए, बिल्कुल रहो। ऐसा पास्टर जो आपको सही सिखा रहा है, यही तो लिखा है ना। वापस पढ़ देते हैं, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको? पास्टर को, सेवक को लेखा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वे काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुमको लाभ नहीं। किसको? जिसके अधीन में लोग हैं, उनको लाभ नहीं है। वाह! पास्टर तो अपना लेखा देगा, लेकिन जो भेड़े हैं ना, इसलिए तो आज का टॉपिक रखा, फॉलो मी। मैं वापस कहता हूं, मुकेश मुझे नहीं फॉलो कर रहा है, मुकेश जीसस को फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मुकेश को जीसस की तरफ भेज रहा हूं। जाओ जीसस की तरफ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई थिंक पहला यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 40 दे दो, देखते क्या वही होगा शायद। मुकेश लाइन पे रहना यार। या वाह अद्भुत है। आज कॉल्स ज़्यादा नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं। ओके, मिल गया। वचन 43 से पढ़ते हैं। दूसरे दिन, कौन सा? यूहन्ना किताब पहला अध्याय 43 से। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वे फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो लो। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। 45। फिलिप्पुस नतानियल से मिला। कौन? फिलिप नतानियल से मिला। फिलिप्पुस नतानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह, बहुत ध्यान दीजिएगा, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। माय गुडनेस, फिलिप ने नहीं कहा कि मुझे फॉलो कर, उसने कहा कि मुझे जो मिला है मैं तुझे बताता हूं कि हमको नासरत का यीशु मिल गया। मालूम है वो कौन है? जिसकी नबियों ने प्रोफेसी करी है, वो यूसुफ का बेटा है। 46। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत का मतलब है कि यूनानी भाषा में डस्टबिन, कचरे का डब्बा, ठीक है ना, मतलब लीस्ट वन, बहुत नीचे वाला जगह। 47 सॉरी या निकल सकती है। फिलिप कर देख ले, तू चल और तू देख ले। 47। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। वाह! अंतर्यामी, सर्वव्यापी, एक जगह पे सब कुछ देखने वाला। 49। नतानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। कैसे? फिलिप ने क्या किया मुकेश? फिलिप ने क्या किया मुकेश? फिलिप ने नतानियल को, मुकेश बात करिए, फिलिप ने नतानियल को यीशु की तरफ भेजा। डैनियल क्या कर रहा है? मुकेश को, इसको, उसको किसकी तरफ भेज रहा है? यीशु की तरफ भेज रहा है। तो ऐसे सेवक जो यीशु की तरफ भेजते हैं, उनके अधीन रहना चाहिए। लेकिन अगर वही सेवक उनकी सीधे सिखा रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है, बाइबल खुद कहती है। आगे बोलिए मुकेश। हाँ जी सर, वो भाई मुझे भी बोल रहे थे जी, कहते हैं कि आप आइए चर्च में, अगर कहते हैं वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो उनका फल उनको मिलेगा। मैं कहा, सर मैं तो साथ तो मैं भी तो देता हूँ ना, वर्शिप करता हूँ, 1-1 घंटा 1.5 घंटा गिराते हैं जी। मैं कहा, साथ तो मैं भी उनका देता हूँ ना जी। अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत के साथ मैं भी तो साथ में ही उनके। और दूसरी बात है ना मुकेश, और एक बोलता हूँ, दूसरी बात है ना कि हमारे पास इतना टाइम का है कि वो गिराते बैठे, हम देखते बैठे और इग्नोर करते बैठे। प्रभु उसका लेखा लेगा। फिर हम बाकी काम क्या करें? हमको मसीह बनना है चर्च अटेंड करने के लिए नहीं, चर्च अटेंड करवाने के लिए। हमको मसीह बनना है चेले बनने के लिए नहीं, चेले बनकर चेले बनाने के लिए। वो प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? चलो मुकेश, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, जय मसीह सर। जय मसीह। वाह, अमेजिंग। ओके, कुछ कॉल और ले लेते हैं जी अपना। ओके, हेलो जी जी। वाह, फोन चालू रखा है पीछे। कट करो। नेक्स्ट कॉल जी। कट करो। हेलो, जय मसीह की पापा जी। क्या कहा आपने? जय मसीह की। मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। आपने अभी क्या कहा? जय मसीह क्या आगे क्या लगा आपने? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही पापा जी। भाई साहब, हम आपके पापा जी नहीं हैं, आपके पापा जी सिर्फ यीशु हैं।
हाँ सर, वो अभी हम मत बोलिए पापा जी, अगली बार मत बोलिए, ना मुझे बोलिए ना किसी को बोलिए। आपके पापा जी एक ही हैं, आपके पापा एक ही हैं और वो है यीशु। ठीक है, ठीक जी है, ठीक बोलिए है। बोलिए भाई साहब। सर वो मुझे पता करना था, मैं नया विश्वासी हूँ, अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने अपना जीवन यीशु में समर्पित किया। जी तो सर जहाँ मैं जाता हूँ चर्च में, जी तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मतलब जब तक आप वो बपतिस्मा नहीं लोगे जी, तब तक आपका कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होएगा। अरे बाप रे, रुक जाइए। आपने सुना दोस्तों, मेरे को लगता है ये आखिरी कॉल होगा। ये जहाँ जाते हैं, अभी अभी आए हैं, ये कुछ महीने हो गए, इसलिए पापा जी इनके मुंह से निकल गया। तो यही तो खुराक मिल रही है ना, बाहर यही खाएंगे। इसलिए तो संडे को प्रचार किया था ना कि सही खुराक खाओ, यही चक्कर है। और खुशी है कि मैं ये कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। इनके जहाँ जाते थे वहाँ के लीडर ने कहा जब तक बपतिस्मा नहीं होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं वापस कहता हूँ, बपतिस्मा के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, बपतिस्मा बिल्कुल ये शर्तें क्यों रख रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ रहा। यीशु से प्रार्थना करना, यीशु से ना, यीशु के पास उद्धार पा लेना। जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आप केपेबल हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप एक्टिवेट हो जाते किंगडम ऑफ गॉड में। पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। ये अधिकार, लाइसेंस आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। यही तो लिखा यूहन्ना 1:12 में कि जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए। तो भाई साहब का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अमित कुमार। जो पीछे चल रहा है उसको पहले बंद करो। अमित, जो पीछे चल रहा है उसको बंद करो। वो बंद कर, बंद कर, बंद कर। हाँ सर, बंद हो गया। अमित साहब, आपको निराश नहीं होना है और बिल्कुल आपने बहुत सही जगह पे कॉल किया, मैं आपकी दाद देता हूं। लेकिन आपका बपतिस्मा अगर नहीं भी हुआ है ना, तो भी आप परमेश्वर के बेटा हैं। ओके सर, आपको उतना, लिसन सुनिए अमित, आपको उतना ही अधिकार है जितना अभी मुझे है। आपका परमेश्वर उतना ही है जितना मेरा है। अभी मैं को 30 साल हो गए मसीह में, लेकिन परमेश्वर उतना ही आपसे प्यार करता है जितना मेरे से। मेरा उतना ही हक है जितना आपका, जितना हक है आपका, मेरा ही उतना ही हक है। इसमें कोई एबीसीडी नहीं है। तो बिल्कुल नहीं सोचना कि बपतिस्मा जब तक नहीं लेंगे आपका काम नहीं होगा। मैं ऐसों को भी जानता हूं अमित, जिन्होंने बपतिस्मा लिया 40 साल हो गए, उनकी अभी भी बैंड बजी हुई है, तो उनका क्या करें? तो ऐसा कुछ नहीं होता मुकेश। सर एक मिनट मेरी और बात सुन लीजिए। अरे बिल्कुल सुन रहे, बैठे ना भैया आपके लिए, बोलिए। सर ये मैं अभी 1.5 महीने पहले से मतलब मैं यूट्यूब से ही फॉलो कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे मतलब देखता था कि कोई सही जगह तो मिली नहीं, लेकिन सारे मतलब मैं वीडियो जो भी यूट्यूब पे आते थे सबको देखता था जी। तो उसमें क्या देखता था कि सर वो लोग जाते थे पास्टर के पास, तो वहाँ पे पापा जी कहते थे उनसे। तो मैं वही सोचता था कि सर की हो सकता है लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन हम तो नए विश्वासी हैं सर, हमें तो उतना पता नहीं। जी तो जी जी जो भी हमारे मुंह से सर निकल गया उसके लिए सॉरी। अरे नहीं और सर। दूसरी बात सर कि मतलब ये बपतिस्मा के बारे में आप अच्छे से बता दें। मतलब हम पूरे तो भी बाइबल को उतना सही तरीके से समझ नहीं पाए, हम पढ़ते हैं डेली जी जी। तो उसे जब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम पूरी तरीके से प्रभु को समझ जाए, उसमें बाइबल को अच्छी तरीके से अपने मन में दिल में उतार ले, फिर उसके बाद बपतिस्मा ले पूरी तरीके से समर्पित कर जाए जी। तो इसके बारे में सर बताइए। जी जी, आप कौन से शहर से हैं? सर मैं इसमें गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से, ठीक है ना। आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, वो मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरा नंबर वहां से मिल जाएगा। आप मुझे कल 3 बजे व्यक्तिगत कॉल करिए मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके सर। आपको सब मैं और सुनाऊं सर? जी जी सर, ये आपका गुजरात में कहीं चर्च वगैरह है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। आप जब कल कॉल करोगे ना भैया, सब समझा देंगे। ओके सर। या चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नो कॉल्स। वाओ। इस स्लाइड को मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है ना। नाउ अब आप जानते हैं कि 17 जुलाई 2021 एवरी सैटरडे, प्रति रवि शनिवार 8 से 9 बजे तक ऑन जूम के ऊपर हम आ रहे हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर। मकसद क्या है? मकसद एक ही है, और मकसद है कि रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करना जो खरी शिक्षाओं के साथ में प्रभु के साथ में आगे बढ़े। आपको नीता जी को कॉल करना है और ऐड होना है। वापस बता दूं कि अभी तक 1200 लोग, रिपीट करता हूं, 1200 लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं अभी तक, 1200 लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि 1200 लोग
तैयार होंगे मसीह के काम के लिए। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए, लेकिन भेड़ों की भीड़ चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, टोटल फ्री है। बट वापस कहता हूं कि आप अगर अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानता हूं कि यह प्रभु का काम है, प्रभु अपने लोगों को खाली हाथ नहीं रखता। मसीह मंथन के लिए बात कर लूं जल्दी से। सो मसीह मंथन से जुड़िए, मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, मसीह मंथन का 29 राज्य है, तो राज्य के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। तो 29 स्टेट ग्रुप्स हैं, 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। और देवेंद्र को कॉल करना है, अगर देवेंद्र नहीं उठाते तो इनको कॉल करना है। और श्वेता जी जुड़ गई हैं, नहीं आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। और 29 राज्य में अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो 25 ग्रुप है। पंजाब को रेड से स्पॉट इसलिए किया है क्योंकि पंजाब को हमने अलग किया है, उनके लिए आपको समीक्षा को और डेविडसन को कॉल करना है। और पंजाब का चंडीगढ़ मसीह मंथन का बेस होगा, ऑफिस होगा, और वहां से हम बाकी चीजें काम को करेंगे, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा खरी शिक्षाओं की जरूरत है, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है और आप भी जानते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल ग्रुप भी स्टार्ट हो चुका है, आशा जी को कॉल करिएगा। और इन सभी जगह पे अभी ग्रुप एक्टिव है, इन सभी जगह पे एक और अभी ऐड हो जाएगा। मैं कल शायद उसको करूंगा तो 17 हो जाएंगे, फिलहाल अभी 16 है। लेकिन पाकिस्तान को हमने अलग किया है, रेड पे स्पॉट किया है। उसकी वजह यह है कि ब्रदर नरेंद्र राव को कॉल करना है। जितने भी पाकिस्तान से आप मसीह भाई बहन हैं, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जुड़ सकते हैं मसीह मंथन के पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप से। ये भाई को व्हाट्सएप कॉल कर लें या मैसेज भेज दें, आपको जोड़ देंगे। तो वापस कहता हूं कि मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, साइप्रस, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, कुवैत और ओमान, ये सभी जगह से अगर आप हैं तो आप लोग प्लीज जुड़ें। और जो जुड़ गए मैं उनको कहना चाहता हूं, हाथ पे हाथ बांधकर नहीं बैठना है, कह रहे मैं तो जुड़ गया हूं। आपको लोगों को जुड़वाना है, मतलब उनको आपको कहना है कि खरी शिक्षा वीडियो भेजिए, आप जो है प्रमोट करिए, आप उनके बीच में जाइए ताकि वे सत्य को जाने और यशु के फॉलोवर बने, ना कि डैनियल राज के। और यही काम करना है इनको भी, ये सभी लोगों को, महाराष्ट्र को करना है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी को भी कहना चाहता हूं, हाथ पे हाथ बांधकर मत बैठिए। मुझे पता चला है देवेंद्र से कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसा कोई ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब बहुत काम कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं करते रहें, ठीक है ना, करते रहें। साथ ही साथ बाकी जितने भी स्टेट के लोग हैं वो भी चुप ना बैठे, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, सब प्रभु का खरी शिक्षाओं को फैलाएं। और इसी युग में हम यीशु मसीह को जो है उसका राज्य को स्थापित होगा देखना चाहते हैं। मैं तो कम से कम देखना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में मसीह का काम पूरा हो जाए। ओके, नाउ MMB पेज है, फेसबुक पेज, जो संडे में आता हूं उसको लाइक कर लें, फॉलो कर लें। MMB ऐप है, एंड्रॉयड और iOS का, एप्पल एंड्रॉयड, उसको कर लें। वेबसाइट विजिट कर लें। साथ ही साथ में मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल दबा लें। और मैं धन्यवाद देता हूं कि 1,90,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि 2 लाख होने में मात्र 10,000 बाकी हैं। और जो है प्रभु, मकसद नहीं है कि संख्या बढ़े, मकसद है कि इतने लोगों तक मैं रीच हो रहा हूं। ये खुशी है मुझे, इतने लोगों तक एक टाइम में 2 लाखों के आसपास मेरी वीडियो पहुंच रही है। और बेहद खुशी है कि इतने लोग सत्य को जानकर अपना जीवन बचाएंगे। पैसा नहीं कमाता मेरा यूट्यूब चैनल का, आप ऐड अगर आता है तो पता चलता है कि पैसे कमा रहा है, ऐड नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मेरा वीडियो प्ले हो रहा है तो मतलब है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, ये बात आप जानते हैं। ओके, बाइबल हम फ्री दे रहे हैं उनको जिनके पास पैसे नहीं है या उनके स्टेट में आसपास में बाइबल की दुकान है, तो आपको नरेंद्र राव को कॉल करना है, बाइबल मंगवाना है फ्री में, कोरियर का भी पैसा नहीं लेंगे, आपको फ्री में बाइबल देंगे। साथ ही साथ अभी भी हम ग्रोसरी बांट रहे हैं, 2000 की पैकेट अभी भी हम दे रहे हैं। तो जो बहुत तकलीफ में, मतलब आपका बहुत तकलीफ है, ऐसा हो रहा है कि आप भूखे सो रहे हैं, एक टाइम का भी खाना आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को हम मदद करना चाहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे भारत में, विश्व में मिशनरी का काम करने की जो मुहिम है वो भी हमने शुरू कर रखी है। रोमियो की किताब उसका 10 का 15, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, ये वचन है पौलुस का, तो हमको भेजना है। तो इन सभी के लिए, इसके लिए
इसके लिए अगर आपको बोझ है, पास्टर डैनियल मसीह मंथन अच्छा काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि है ना हमारा कोई योगदान, छोटा पैसा बड़ा पैसा, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट, कहीं से भी देश से विदेश से आप हमें भेज सकते हैं। आपका पैसा इन सभी कामों में जाएगा। इनको कॉल करना है, इनका ये गूगल पे है, पेटीएम अकाउंट नंबर जो भी है, सुमन वैद को भेजिए। ये मसीह मंथन की ऑफिशियल ट्रेजरर हैं, आप इनको पैसा भेज सकते हैं और मसीह मंथन तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ ये दृश्य देख लीजिएगा जो कि इस संडे को मैं प्रचार करने वाला हूं। 18 जुलाई 2021 संडे का टॉपिक है, शाम को 7:30 से 9 बजे तक। और टॉपिक है कि अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी 12 बातें। बाइबल से बताऊंगा, वचन के साथ बताऊंगा। इसको बहुत ज्यादा समझना होगा। याद रखो, सच्चे मसीहों के साथ। वाह! तो मैं समझता हूं कि ये स्लाइड के साथ मुझे आज का प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। और वो स्लाइड है ये वाला। किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ जीसस को फॉलो करना है। यूहन्ना 10:16 कहता है, एक झुंड एक चरवा। क्या गजब है। चलिए दोस्तों, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। और मैं चाहता हूं कि ये जितनी वीडियोस हैं और खास करके ये वाली वीडियो फॉलो मी, इसको खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।